अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे। बच्चों पर आप लोगों का साया कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। दोस्तों, रियासत पाकिस्तान का जो सब्र का पैमाना है ना, वो अब लबरेज़ होता जा रहा है और इसमें अब वो एक्शन में आ रही है। रियासत के खिलाफ मवाद बनाने वाले मजीद अब अपना मवाद नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि इमरान रियाज, साबिर शाकर, सदीक जान और शहबाज गिल के यूट्यूब चैनल के हवाले से कार्रवाई जेर गौर है। तर्जमान पीटीए का कहना है कि हुकूमती हदायत की रोशनी में इन यूट्यूबर से मुतल्लक कदम उठाया जाएगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर के अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब इंतजामिया को भेजे जाएंगे। फहरिस्त राजदारी के असूलों के तहत शेयर नहीं की जा सकती। पीटीआई ने अहमद नूरानी और वकार मलिक के यूट्यूब चैनल जो हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक करवा दिए हैं और वो पाकिस्तान में अब नहीं चलते। पीटीआई की दरखास्त पर यूट्यूब ने अब तक 68 भारतीय चैनल ब्लॉक करवाए हैं। अब ये जो वो चट्टा साहब कहते होते हैं दगड़ दले, मैं अब इनको दगड़ दले तो नहीं कह सकता जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं, बट बकौल चट्टा साहब के ये जो दगड़ दले हैं ना, इन दगड़ दलों के चैनल जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखे जा सकेंगे। अब पाकिस्तान की सलामती और दिफा के खिलाफ मवाद फैलाने वाले 3,248 यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं। 3,248 मतलब 3,2500 यूट्यूब चैनल जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में ब्लॉक किए जा रहे हैं। पीटीए ने मजमूई तौर पर 1,19,496 URL ब्लॉक किए हैं और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर यूट्यूबर के खिलाफ पीका और पाकिस्तानी पैनल कोड के को मुख्तलिफ कानूनी दफात का इतलाक हो सकता है। पीटीए के तर्जमान का बयान बता रहा है कि यूट्यूब ने अभी तक पाकिस्तान का मौकफ मानना शुरू कर दिया है और एक्शन भी शुरू कर दिया जो जरूरत थी। जैसे भारत जिसका चाहता है और जो उसको लगता है कि उसकी पॉलिसीज के खिलाफ है तो उसका वो यूट्यूब चैनल बंद करवा देता है। और ये यूट्यूबर जो है इन्होंने भी तो मेरे ख्याल में अन्नी मचाई हुई है और रियासत के खिलाफ धड़ाधड़ ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि इंसान सुनकर खुद परेशान हो जाता है। अब इमरान रियाज साहब जो हमें बताते रहे हैं, जो करते रहे हैं कि इमरान खान साहब के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती, वो जंग भी जीत गई। फिर जरा हिंदुस्तान के असले की, हिंदुस्तान के फौज की और जो दूरी दुनिया को बताते रहे जनाब पता नहीं किस जमाने की फौज है और क्या कर देगी और राफेल के जो फायदे हैं, और हमें बताते रहे कि एक राफेल की जो कीमत है वो पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है और पता नहीं ये वो मवाद था जो ये लोग बनाते रहे हैं, चलाते रहे हैं, देखते रहे हैं। लेकिन अब ये मवाद एनी मोर नहीं बनेगा और नहीं देखा जा सकेगा। ये है वो स्टोरी जो कि क्लोज होने जा रही है। ये चैप्टर ही बल्कि क्लोज होना जा रहा है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जिधर से मर्जी उठाएं और जो मर्जी शुरू कर दें और रियासत जो है वो आपका मुंह देखती रहे। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही गैर मुनासिब था। चले, अच्छा है हुकूमत को होश आया है, हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़े हैं या लेने चाहिए, क्योंकि आप इनको इग्नोर, अब देखें वो जो एक मरासी है आफ्ताब इकबाल, वो कह रहा है कि जो जिन दहशत गर्दों ने पहलगाम में दहशत गर्दी फैलाई है उनके पाकिस्तान के एड्रेस हैं, 2 उनमें से पाकिस्तानी है, एक आध उसने फौजी बना दी है और पता नहीं वो क्या क्या बनाया जा रहा है। और उनके प्रोपेगंडे को लेकर जो है वो भारत जो है वो जाहिर है उसको फिर उछालता है और दिखाता है कि पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। तो इन दगड़ दलों को चाहिए कि एहतियात करनी चाहिए। जी, हिंदुस्तान में डेफिनेट एक और जो है वो रोला पड़ा हुआ है। भारतीय फौज ने जो है ना वो इंतहा पसंद जो सियासतदान है उनके खिलाफ जो बगावत वो कर दी है। सूफिया कर्नल क्रैशी की तनकीद के हवाले से भारत के एक मेजर जनरल ने कहा है कि भारतीय फौज की तौहीन करने वाले वजीरों को मोदी की तरफ से बरतरफ क्यों नहीं किया जा रहा। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह और नायब वजीर आला जगदेश देवड़ा अफवाज पर कीचड़ उछाल रहे हैं। फौज सिर्फ भारत माता के सामने झुकती है, मोदी जैसे सियासतदानों में के कदमों में नहीं झुक सकती। ये एक साबिक मेजर जनरल साहब जो हैं वो काफी फराहम है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो मोदी की हुकूमत है, इसके जो मुख्तलिफ वजीर हैं या इसकी हुकूमत के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं फौज के खिलाफ, उनको किसने इजाजत दी है और हुकूमत उनको लगाम क्यों नहीं डाल रही। अब बीजेपी के लोगों का आपको पता ही जिस तरह का उनका रवैया है। अब ये जो सूफिया कुरैशी साहब हैं वो हिंदुस्तानी है ना, अब पाकिस्तानी तो है नहीं वो, या किसी और मुल्क से तो है नहीं है, और अगर उनका मुसलमान होना जुर्म है तो फिर आप उनको फौज में भर्ती ना करें।
भाई पहले से आप पाबंदी लगा दें कि फौज में सिर्फ हिंदू भर्ती हो सकते हैं, ना कोई मुसलमान ना कोई सिख, तो फिर आपको ये मसला आएगा ही नहीं जो भी आप लोगों को मसला आया और आप इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सूफिया कुरैशी के बारे में कर रहे हैं। खैर, भारतीय फौज का कहना है कि मोदी के कदमों में फौज को झुकाने का बयानात शर्मनाक और नाकाबिले कबूल है। मध्य प्रदेश के वज़रा फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। फौज में कर्नल सूफिया कुरैशी जैसे अफसरान कौम का फख्र है। मोदी हुकूमत इन पर हमलावर हो रही है। जो फौज की तजलील करेगा वो वजीर नहीं बल्कि मोदी का तर्जमान है। मोदी हुकूमत की खामोशी साबित करती है कि फौज की तौहीन जो है उसमें मोदी की हुकूमत जो है वो शरीक जुर्म है। जाहिर है जब आप खामोशी करेंगे तो इसका मतलब कि पीछे से आप कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जाएं जाकर जो भी रगड़ा लगाना लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जाहिर है इसको जो भारतीय फौज है, एक तो वो पाकिस्तान से हारी है और उसकी जो भी हिस्से में आया है, तो ऐसे में अपनी फौज का मोराल बुलंद करने के बजाय वो फौज को रगड़ा लगा रहे हैं। फौज पर हमले हो रहे हैं और मोदी सरकार तमाशाई बनी हुई है। फौजी अदारे मोदी की गुलामी के लिए नहीं बल्कि वो कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने गए हैं, ये मेजर जनरल साहब कह रहे हैं। फौजी अदारों को सियासी गुलाम बनाना मोदी सरकार का खतरनाक एजेंडा है और बयान मरसूस में भारतीय को जो फौज को शिकस्त हुई है, भारतीय कौम को शिकस्त हुई है, भारत को शिकस्त हुई है, भारतीय फौज सिर्फ मीडिया पर ताकतवर है। बदतरीन जो शिकस्त है उसने मोदी सरकार को तो हालात जो जिस तरह हला कर रखा है वो आपके सामने ही है। लेकिन अब वो जो उनकी आपसी लड़ाई है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और ये लड़ाई खत्म होनी है मोदी के इस्तीफे के बाद, क्योंकि मोदी मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अगर उसको सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई शरारत करनी पड़ेगी। अब क्योंकि इसमें चाचा ट्रंप जो है वो जिम्मेदार है। चाचा ट्रंप जो है इस सालसी का जिसे वो कहते हैं जो आपकी जो सुलह करवाने वाले हैं, उनमें वो चाचा जी जो हैं वो जिम्मेदार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी ऐसी कोई हरकत कर सकेगा और ऐसी हरकत अगर कोई मोदी करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर करेगा तो फिर ये याद रखिएगा इसका जिसको भुगतना भी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो है कि हुकूमत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कामयाबी वो है जिसका सुनकर कम से कम दुबई जाने वाले जो है यूएई जाने वाले हैं वो खुश हो जाएंगे। पीटीआई ने दुबई में सियासी और इंतशारी सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तानियों के वीजे बंद करवाए थे, बहुत तमाशा हुआ था। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ये जो है ना काम कर दिखाया है। बड़ी कोशिश की जा रही थी, वीजे नहीं खुल रहे थे, लेकिन इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी जो सफारतकारी है वो इस वक्त छुरी की दो धारी तलवार बनी हुई है। जिधर भी इसहाक डार साहब जाते हैं, जो भी दौरा करते हैं, जहां भी जिनके साथ बैठते हैं शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब, उस मुल्क से वो लेके आते हैं जो बड़ा पुराना मसला होता है। तो ये वाला मसला भी जो है वो हल करवा लिया गया है। यूईए ने, खाली दुबई ने नहीं, यूई ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल का मल्टीपल वीजा जो है खोल दिया है। और मेरे ख्याल में इस वक्त इन हालात में जब इंडिया का बड़ा पलड़ा भारी हुआ करता था, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखें पाकिस्तानियों के इंडिविजुअली वहां पर कोई ऐसे काम है, ऐसे धंधे हैं या ऐसा कोई मसला है तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान को जो है वो मोर्द इल्जाम ठहराना नहीं चाहिए, लेकिन किसी हद तक फिर हम लोग ये वजह देते भी हैं। तो दुबई जो है वो अब मेरे ख्याल में जब ये वीजे देगा तो जो वहां पे मसाइल हैं उन पाकिस्तानियों को इबरत के निशान बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किसी जराइम में मुलव्वस हैं उनके साथ आप जो करना चाहते हैं करें, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी खुशखबरी है और इसका क्रेडिट जो है वो इसहाक डार साहब जो हमारे वजीर खारजा हैं और इसका क्रेडिट जो है वो सीधा सीधा जाता है शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को। अच्छा जी, एक चीज और जो है वो बड़ी खुलकर सामने आई है और उस पर बड़ा खुल के इजहार किया है जनरल अहमद शरीफ साहब ने। पाक फौज के जाहिर है दुनिया ने पाक फौज ने दुनिया को बताया है कि हम अमन चाहते हैं और हर लम्हा इसके लिए तैयार है। लेकिन अगर भारत बाज ना आया तो फिर जाहिर है दो दो हाथ जो है वो करने पड़ेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने चौधरी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करार बरकरार रखने की उम्मीद जाहिर की है। और अमरीकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि त्वक्का है कि भारत सीज फायर बरकरार रहेगा और रखेगा तो हमारी तरफ से भी रहेगा और पाक भारत हॉटलाइन खुली रखेंगी या खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि 4 दिन तक मिसाइल और फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है कि सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान जो है वो बहुत शफाफ रहा है कि उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। साथ दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत इसराइल नहीं, पाकिस्तान फलस्तीन नहीं। ये बड़ी अहम लाइन है कि भारत जो है
वो फलस्तीन वो इसराइल नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन नहीं है। भारतीय तसल्लुत के सामने पाकिस्तान नहीं झुकेगा, बल्कि झुका देगा। और ये पूरी दुनिया के सामने हमने साबित भी किया है कि जनाब अगर आपने कोई ऐसी शरारत की, आपने कोई ऐसी कोई पैन फनकारी की, तो आपको घर तक छोड़ के आएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यूएई में वीजे खुलवाने पर इस हुकूमत के बारे में आप क्या कहते हैं, इस पे जरूर राय का इजहार करें। और अहमद शरीफ साहब कह रहे हैं कि पंगा लबोगे तो बचोगे नहीं। और उसके अलावा कर्नल सूफिया कुरैशी के हवाले से जो भारत में चल रहा है, उस पर भी अपनी जो राय का इजहार करें। और जो यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, इस पे तो जरूर राय का इजहार करें। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।